अक्सर हम बात करते हैं पिरामिड के ब्लॉक्स की कि आखिर कैसे इतने बड़े पत्थरों को काटा गया होगा, उन्हें कैसे तराशा गया होगा और कैसे उन्हें पिरामिड के सटीक एंगल के साथ इतनी ऊंचाई पर लगाया गया होगा। लेकिन कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि आर्कियोलॉजिस्टों की टीम को रोमन एम्पायर के कुछ स्ट्रक्चर में ऐसे पत्थर के ब्लॉक्स मिले हैं जो पिरामिड में लगे ब्लॉक्स की तुलना में 20 गुना से भी ज्यादा भारी हैं। जहां पिरामिड में लगा एक सिंगल पत्थर के ब्लॉक का वजन 15 टन से 50 टन तक ही है, तो वहीं इन सिंगल पत्थरों का वजन 1200 से 1600 टन है। रोमन एम्पायर के इस स्ट्रक्चर में मिले इन पत्थर के साइज और वेट को देखकर तो पहला सवाल यही आता है कि इतने बड़े पत्थर को कैसे काटा गया होगा और इन्हें कैसे इन स्ट्रक्चर में लगाया गया होगा, क्योंकि जितने पुराने ये पत्थर हैं, ना तो इतने पुराने इन पत्थरों के फाउंडेशन पर बने ये रोमन स्ट्रक्चर हैं और ना ही उस वक्त तक कोई ऐसी सिविलाइजेशन के सबूत हैं जो इतने बड़े पत्थर को काट सके, उन्हें उठा सके। यहाँ तक कि आज के टाइम में भी हम इंसान बिना किसी एडवांस मशीनरी के इतने बड़े पत्थर को नहीं काट सकते। इवन मशीनों से भी इतने बड़े पत्थरों को काटने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो क्या इंसानों के इतिहास में कोई ऐसी भी सिविलाइजेशन रही है जो आज के मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा एडवांस तकनीक का नॉलेज रखती थी? क्योंकि भले ही इस पर रोमन स्ट्रक्चर बना हुआ हो, इसमें कोई शक नहीं कि रोमन्स द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर अपनी सुंदरता और विशालता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर भी उनके पास उस वक्त तक कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जो इतने बड़े पत्थर को काट सके और उन्हें उठा सके। क्योंकि एंशिएंट रोमन जो अपनी हर स्किल का रिकॉर्ड रखने के लिए मशहूर थे, इतने बड़े पत्थरों को जिन्हें ट्रिलिथॉन कहा जाता है किसी भी दस्तावेज में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया है? इसका साफ मतलब है कि इन पत्थरों को रोमन्स ने नहीं काटा था, बल्कि किसी दूसरे सिविलाइजेशन ने इन्हें काट कर यहाँ लगाया है और रोमन से पहले यहाँ उन्हीं के द्वारा बनाई गई कोई स्ट्रक्चर थी जिसे बाद में रोमन्स ने गिराकर या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से गिरी हुई स्ट्रक्चर पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया। यह बात है 3 दिसंबर 2014 की, जब जर्मन और लेबनानी आर्कियोलॉजिस्टों की टीम ने लेबनान के बॉलबेक शहर के अंदर मौजूद एक चूना पत्थर के खदान में रिसर्च कर रही थी। तो रिसर्च के दौरान उन्हें एक ऐसा पत्थर मिलता है जो दिखने में बहुत बड़ा था, लेकिन मिट्टी में दबे होने के कारण शुरू में आर्कियोलॉजिस्टों को लगा कि ये पत्थर सिंगल पत्थर नहीं है बल्कि अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स हैं। लेकिन उस पर जमे मिट्टी के लेयर्स को हटाने पर पता चला कि ये सिंगल पत्थर है जो 64 फीट लंबा, 19.5 फीट चौड़ा और 18 फीट मोटा है और इसका वजन करीबन 1650 टन आंका गया। लेकिन इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्टों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े पत्थर को कैसे काटा गया और क्यों काटा गया। जहाँ ये पत्थर मिला था उस पूरे इलाके में रोमन स्ट्रक्चर के खंडहर मौजूद हैं। तो आर्कियोलॉजिस्टों को पहले ये लगा कि ये काम रोमन्स का है और इसीलिए रोमन स्ट्रक्चर में भी और भी ऐसे पत्थरों को ढूंढने लगे। जब इन्होंने रोमन्स द्वारा बनाए गए टेम्पल ऑफ जुपिटर के फाउंडेशन को ठीक से देखा तो उन्हें इन पत्थरों पर भी वैसे ही निशान मिले जैसे चूना पत्थर के खदान में मिले उस भारी पत्थर पर मिले थे और इन पत्थरों की भी लंबाई सेम थी, लेकिन चौड़ाई में 5 फीट का अंतर था और वजन में चूना पत्थर के खदान में मिले पत्थर के मुकाबले आधा था। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि इतने भारी भरकम और बड़े पत्थरों को जहाँ से लाया गया है वहाँ इन्हें काटने और तराशने का काम नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर इन्हें तराशा गया है। इन जायंट पत्थरों की अच्छी तरह काटने और तराशने के बाद यहाँ लाया गया है और फिर हिलियोपोलिस कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया जिसका अकेले का वजन 400 टन था। फिर इन छोटे छोटे पत्थर के ब्लॉक्स को रखा गया। उसके बाद इस मजबूत फाउंडेशन पर कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। लेकिन यही एक कारण नहीं है जो साइंटिस्टों को हैरत में डाली हुई है, बल्कि इन पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया है कि इन पत्थर के ब्लॉक्स के बीच में इतनी भी जगह नहीं है कि एक कागज को इन पत्थरों के बीच से पार किया जा सके। पत्थरों की कटाई इतनी सटीकता से करना आज के मॉडर्न जमाने में भी कोई आसान काम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पत्थरों को उस जमाने में काटना कितना मुश्किल रहा होगा, जिस टाइम पर कोई भी मशीनरी नहीं थी। जब आर्कियोलॉजिस्टों का ध्यान रिसर्च के दौरान ट्रिलिथॉन की पॉलिशिंग और फिनिशिंग पर गई तो वे चौंक गए, क्योंकि जहां अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये समझ रहे थे कि इन जायंट पत्थरों को काटने का कारनामा रोमन्स ने किया है, अब उनका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये काम रोमन्स का है, क्योंकि रोमन्स का फोकस खूबसूरती पर होता था, जबकि ये पत्थर इसके ठीक विपरीत थे। इन पत्थरों पर किसी भी तरह की पॉलिशिंग नहीं की गई थी और इसकी सतह चिकनी नहीं बल्कि खुरदरी थी, जैसे इसे सिर्फ काट कर रख दिया गया हो। वहीं इस स्ट्रक्चर में लगे दूसरे पत्थरों पर शानदार पॉलिश की गई थी जो रोमन्स आर्किटेक्चर का खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। इससे एक बात तो साफ होता है कि इस साइट का निर्माण पूरी तरह से एंशिएंट रोमन्स ने नहीं की है। इन जायंट ट्रिलिथॉन पर रिसर्च करने के बाद कई आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि हो सकता है कि एंशिएंट रोमन्स इस जगह पर पहले से बनाई गई स्ट्रक्चर को तोड़कर या पहले से टूटे हुए स्ट्रक्चर पर अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाया हो। एक और चीज जो हिस्टोरियन को ये मानने के लिए मजबूर करती है कि इन ट्रिलिथॉन को रोमन्स ने नहीं बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया है, वो ये है कि एंशिएंट रोमन्स के लोगों ने किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए जो सबसे बड़ी क्रेन का यूज किया था, वह क्रेन मात्र 60 टन का वजन ही उठा सकता था, जबकि इस साइट पर मिले सबसे भारी ट्रिलिथॉन का वजन 900 टन है, जिससे साफ है कि इतने भारी पत्थरों को रोमन्स ने नहीं बल्कि किसी और ने यहाँ तक लाया था। इसके अलावा रोमन्स जिन भी पत्थरों को उठाते थे उसमें एक खास तरह का होल बनाते थे जिसे लुइस होल्स कहते हैं, लेकिन इन जायंट पत्थरों में ऐसा कोई भी होल नहीं मिला है। तो एक कारण ये भी है कि इन पत्थरों को हिस्टोरियन रोमन्स टाइम का नहीं बताते हैं। लेकिन जब ये कारनामा रोमन्स ने नहीं किया है तो फिर किया किसने? आखिर टेम्पल ऑफ जुपिटर का ये फाउंडेशन बनाया किसने? और क्या टेम्पल ऑफ जुपिटर से पहले इस फाउंडेशन के ऊपर कोई दूसरी
स्ट्रक्चर थी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि टेम्पल ऑफ जुपिटर में लगाए गए दूसरे पत्थर पूरी फिनिशिंग के साथ लगाए गए हैं, वहीं इन ट्रिलिथॉन की फिनिशिंग नहीं की गई है और इसे बड़े पत्थर से काटकर टेम्पल के फाउंडेशन में लगा दिया गया है। इसके अलावा इन पत्थरों में विंड और सैंड इरोजन के सबूत भी मिले हैं, जो बताते हैं कि ये पत्थर हजारों सालों से यही मौजूद है। इसी वजह से हिस्टोरियन इन्हें 12,000 साल पुराना बताते हैं, यानी कि ये ट्रिलिथॉन रोमन एम्पायर से भी 10,000 साल पुराना है। आखिर उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के टेम्पल ऑफ जुपिटर का ये फाउंडेशन किसने बनाया, ये आज भी हिस्टोरियन के लिए पहेली बनी हुई है। लेकिन एक चीज जो इन पत्थरों की ओर हिस्टोरियन का ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इन पत्थरों पर ऐसे निशान बने हुए हैं जैसे आज के मॉडर्न माइनिंग मशीनों की वजह से पत्थरों पर निशान बनते हैं। पत्थरों पर बने ये निशान लगभग 10 फीट लंबे और एक दूसरे के पैरेलल हैं। हिस्टोरियन को एंशिएंट टाइम के अभी तक कोई ऐसी टूल्स नहीं मिले हैं जो पत्थर पर ऐसे निशान बनाते हैं, लेकिन चीन और जॉर्डन में मिले पत्थरों के स्ट्रक्चर पर ऐसे ही निशान मिले हैं। जॉर्डन के शहर पेट्रा में पहाड़ को काटकर बनाया गया यह शहर लगभग 2300 साल पुराना है। इन पत्थरों पर मिले निशान आज के दौर के मॉडर्न माइनिंग मशीनों से पत्थरों पर बनने वाले निशानों से मिलते जुलते हैं, यानी उस टाइम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ही तरह पत्थरों को बड़ी सटीकता से काट सकती थी। लेकिन इसके साथ ये मेंशन करना भी जरूरी है कि हिस्टोरियन को इसके कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले, यानी कि हमारे हाथ अभी तक कोई भी ऐसे सबूत नहीं लगे हैं जो ये बताते हो कि उस जमाने में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रही थी जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ही तरह पत्थरों को काट सकती थी। इस साइट से 1.5 किलोमीटर दूर एक प्राचीन चूना पत्थर का खादान है जहाँ मौजूद है प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन, यानी कि गर्भवती महिला का पत्थर। और इसी चूना पत्थर के खादान में सबसे भारी पत्थर भी मिला था, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया है, जिसका वजन 1650 टन था। और यह पत्थर जिसे फॉरगटन स्टोन के नाम से जाना जाता है, अब तक किसी भी खादान से निकाला गया दुनिया का सबसे भारी पत्थर है। दरअसल प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन भी एक ट्रिलिथॉन ही है, लेकिन इसे पूरी तरह से काटकर अलग नहीं किया गया है। हिस्टोरियन का मानना है कि इसका वजन 1000 टन हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका ऐसा वियर्ड सा नाम इसके कटे होने की वजह से दिया गया होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कहानियां हैं। हालांकि हिस्टोरियन को अभी तक ये नहीं मालूम है कि इस पत्थर को आधा काटकर क्यों छोड़ा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी रीजन की वजह से काम बंद करना पड़ा होगा, जिससे यह पत्थर अधकटा ही रह गया। स्विट्जरलैंड के यंग फ्राउ पार्क में इस अधकटे पत्थर का एक मॉडल रखा गया है, जिसके नजदीक बड़े बड़े मॉडर्न 20 क्रेन्स के मॉडल खड़े किए गए हैं। ये दिखाने के लिए कि अगर आज के टाइम पर भी ऐसे पत्थरों को उठाने की कोशिश की जाए तो हमें बहुत ही हैवी वर्कफोर्स की जरूरत होगी। आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी की सिर्फ 1 इंच के लेयर को जमा होने में 100 साल का समय लगता है, और जब आर्कियोलॉजिस्ट इस प्रेग्नेंट वुमेन पर रिसर्च करने के लिए इसके आसपास मौजूद मिट्टी के लेयर्स को हटाया तो उन्हें पता चला कि यह पत्थर मिट्टी में 10 फीट अंदर तक धंसा हुआ था। अगर आप इसे इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है लगभग 120 इंच, और हर एक इंच को 100 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होता है 12,000 साल। और अगर आप अभी से 10 से 12,000 साल पीछे जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे स्टोन एज में, और उस समय के इंसानों के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी रहती थी इस धरती पर जिनकी टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न इंसानों से भी ज्यादा विकसित थी, या फिर कोई ऐसी प्रजाति इस धरती पर रहती थी जिनका कद आज के इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा था? क्योंकि ऐसे इंसानों का जिक्र बाइबल, कुरान और हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जहाँ बाइबल में ऐसे इंसानों को नेफिलिम कहा गया है जिनकी हाइट 450 फीट तक होती थी। तो वहीं हिंदू पौराणिक ग्रंथों में राक्षस और देवताओं का वर्णन है जो अपनी मायावी शक्ति से कितना भी बड़ा आकार ले सकते थे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।